हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आईपीओ का सीजन चल रहा है, लगातार आईपीओ आ रहे हैं और एक के बाद एक आईपीओ से हम आपकी दोस्ती करा रहे हैं। पेटीएम से दोस्ती करा दी, नाइका से दोस्ती करा दी, सफायर फूड से भी करा दी। अब उसमें नेक्स्ट है लेटेंट व्यू एनालिटिक आईपीओ। जी हां, एक आज के जमाने का डिजिटल से रिलेटेड आईपीओ, जहां पर यह कंपनी खुद को हैप्पीएस्ट माइंड से कंपेयर कर रही है। अब अगर कोई कंपनी खुद को हैप्पीएस्ट माइंड से कंपेयर करे और वहां पर हैप्पीएस्ट माइंड के इन्वेस्टर जिन्होंने बम्पर रिटर्न कमाया है, या तो उनके चेहरे पर स्माइल आएगी या कुछ ना कुछ उनका जो चेहरे पे एक कहते हैं सार्कज्म, वो वाली फील आएगी कि क्या सच में ऐसा होने वाला है। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो हलचल मची हुई है वो बिल्कुल ऐसा बता रही है कि ये आपके पैसे को भी डबल कर सकता है। लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ग्रे मार्केट का प्रीमियम बोल रहा है। लेकिन इन सबसे पहले कंपनी से दोस्ती करते हैं, कंपनी से जानते हैं किस तरीके से बिजनेस है जो ये खुद को हैप्पीएस्ट माइंड से कंपेयर कर रही है। यानी क्या सच में बेहतरीन मौका है जिसमें जिन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड से पैसा ना कमाया हो यहां पर पैसा कमा लें। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, क्योंकि देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली पैसे कमा सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सब कुछ सबसे पहले आपको मिलेगा। देखिए ये कंपनी चेन्नई बेस्ड है, 2006 में शुरू हुई थी। और ये जो कंपनी है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, डेटा और एनालिटिक्स कंसल्टिंग से लेकर बिजनेस एनालिटिक्स और इनसाइट, एडवांस प्रिडिक्टिव एनालिटिक, डेटा इंजीनियरिंग और डिजिटल सॉल्यूशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ये जो टेक्निक है बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, सीपीजी यानी कंज्यूमर पैकेज गुड्स, रिटेल, इंडस्ट्रियल और अन्य इंडस्ट्री की ब्लू चिप कंपनियों को सर्विस देती है। यह कंपनी अपने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में फॉर्च्यून 500 की 30 से अधिक कंपनियों के साथ काम कर चुकी है। यह बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। यह कंपनी अमेरिका, यूरोप, नीदरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, एशिया, सिंगापुर में अपने सब्सिडरीज के जरिए क्लाइंट को सर्विसेज देती है। इनके सेल्स ऑफिस लंदन, सिंगापुर, सेंट जोस में हैं। अब इन्होंने अपने बिजनेस को 4 सेगमेंट में बांटा हुआ है। कंसल्टिंग सर्विस, अब यहां पर ये सेगमेंट में कंपनी बिजनेस ट्रेंड, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करती है और उसके बेस पर डेटा और एनालिटिक्स को इनिशिएट करके एक रोड मैप तैयार करती है कंपनी के लिए। दूसरा है डेटा इंजीनियरिंग। इस सेगमेंट में एनालिसिस करने के लिए आवश्यक जो डेटा होते हैं उनका फाउंडेशन को डिजाइन करना, आर्किटेक्ट इंप्लीमेंट करने के काम को करना इसके अंदर किया जाता है। तीसरा है बिजनेस एनालिटिक्स। इस सेगमेंट में कंपनी अपने ग्राहक को ज्यादा सटीक, समय पर और प्रभावशाली डिसीजन लेने के लिए एनालिटिक्स और इनसाइट प्रोवाइड करके देती है। चौथा है डिजिटल सॉल्यूशन। इस सेगमेंट में कंपनी बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के, ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने के लिए और ट्रेंड के मुताबिक एक्शन लेने के लिए काम करती है। यानी आप देख पा रहे हो कि डिजिटल में किस तरीके से एक कंप्लीट रोड मैप लेकर चल रही है। अब यहां पर एक प्यारी चीज ये है कि प्यारी भी कह सकते हो और थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हो कि अधिकतम कमाई अमेरिका से होती है और कंपनी की आय में अमेरिकी हिस्सेदारी 92.88% है, जबकि कंपनी के आय में यूके की हिस्सेदारी 1.85% है। अब यहां पर 3 साल से रेवेन्यू स्टेबल है, मार्जिन्स गुड हैं, जो कि साल दर साल इंप्रूव ही हो रहे हैं। यहां पर जो की क्लाइंट हैं एडोब, उबर टेक्नोलॉजी, 7-Eleven जैसी नामी ग्रामी कंपनियां हैं। अब अगर इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करो तो भारत की लीडिंग प्योर प्ले डेटा एनालिटिक कंपनियों में एक है। यस, प्योर प्ले वर्ड याद रखिएगा। डेटा और एनालिटिक फील्ड में एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, कई इंडस्ट्रियां और लोकेशन से ब्लू चिप क्लाइंट है इनके पास। इनका R&D और इनोवेशन पे फोकस है, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस लीडरशिप टीम है। साथ में जो एक प्लस पॉइंट है, ऑन एन एवरेज 6+ ईयर का 5 क्लाइंट के साथ एक
रिटेन एग्रीमेंट है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का। अब पिछले 3 साल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो परफॉर्मेंस है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो स्टेबल है और इम्प्रूवमेंट में है। अब अपॉर्चुनिटी क्या है इस कंपनी के लिए? तो कोविड-19 ने हर इंडस्ट्री में डिजिटल एडॉप्शन को एक्सेलरेट किया है। उसके बाद जो ग्लोबल डेटा है वो ये कहता है कि यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है 2020 में 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 तक 92 अरब डॉलर तक होने का अनुमान है, यानी 10% CAGR का ग्रोथ है। कनाडा और एपेक कंट्री जैसे जियोग्राफिक एरियाज की खोज में ये लगे हैं, वहां पर अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा एक और डेटा कहता है कि मार्च 2020 में 46 बिलियन डॉलर एनालिटिक्स पे खर्च होते थे, जो 25% CAGR की तरफ से बढ़कर 2024 में 111 बिलियन डॉलर हो जाएंगे। अब अगर इनके प्रमोटर की बात करें तो अडुगुरी विनोशनाथन वेंकटरमन और प्रमदावती जंदयला इनके कंपनी के प्रमोटर हैं। अब इनके फाइनेंशियल को अगर आप देखोगे तो जो कि मैं लगातार कह रहा हूं स्टेबल इंप्रूवमेंट, वो आपको यहां पर लगातार दिख रहा है कि 2019, 2020, 2021 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, टोटल एसेट बढ़ रहा है। ये एक बहुत कम कंपनियों में इतनी IPO आप लोगों ने देखे हैं, बट बहुत कम कंपनियां हैं जिसका इस तरह का ग्रोथ आपने देखा होगा। उसके अलावा जो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो भी इंप्रूवमेंट है, जो साफ साफ ये दिखाने की कोशिश में लगे हैं कि जब ये पूरा फाइनेंशियल ईयर आगे आने वाला होगा वो भी इसके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अब सवाल ये है कि आखिर IPO लाने का मकसद क्या है? तो कंपनी इस IPO से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल करेगी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए किए गए एक्विजिशन यानी अधिग्रहण करने को, सहायक कंपनी लेटेंट व्यू एनालिटिक कॉर्पोरेशन की वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए, और दूसरी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करने के लिए। वहां पर अगर आप IPO की डिटेल देखेंगे 10 नवंबर को खुल रहा है, 12 नवंबर को बंद हो रहा है। 190 टू 197 का IPO का प्राइस का रेंज है। 600 करोड़ का IPO यानी बहुत ही छोटा IPO है। अगेन एक प्यारी चीज 474 करोड़ का फ्रेश इशू, जो कि अगेन आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो IPO आ रहे हैं वहां पर मोस्टली ऑफर फॉर सेल रहता है, वहां ये फ्रेश इशू लेके आ रहे हैं, यानी जो पैसा आएगा वो कंपनी में लगेगा, ना कि जो इन्वेस्टर थे वो पैसे लेके निकल जाएंगे। क्योंकि ऑफर फॉर सेल का मैक्सिमम मतलब होता है कि जो पहले से इन्वेस्टर थे वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, प्रॉफिट में निकल रहे हैं। तो इस तरीके से प्राइस बैंड भी सस्ता है। इशू साइज 600 करोड़ का यानी छोटा इशू साइज है, और मार्केट का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है 90% टाइम कि जब इशू साइज छोटा होता है तो कंपनियां काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। ये मार्केट का 90% का ट्रेंड है। तो ये थी सारी अच्छी बातें, लेकिन अब रिस्क क्या है कंपनी के साथ, क्योंकि जहां अच्छा है वहां बुरा ऑटोमेटिक होता है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट है इनके पास, यानी अगर किसी क्लाइंट ने सर्विस को रिन्यू नहीं किया तो रेवेन्यू पर इंपैक्ट आएगा। ध्यान से 90% बिजनेस यूएस से आता है, यानी अगर यूएस इकोनॉमी पे कोई भी इंपैक्ट आता है तो वहां पर इनके अगेन रेवेन्यू पे इंपैक्ट आएगा। अब इसमें एक और मेजर इंपैक्ट है कि इनके जो टॉप 5 क्लाइंट हैं वो 54% का रेवेन्यू देते हैं, यानी ये भी कहीं से अच्छी बात नहीं है कि सिर्फ 5 क्लाइंट 54% का रेवेन्यू दे रहे हैं, यानी एक क्लाइंट भी अगर पीछे हट गया तो इनके रेवेन्यू पे मेजर इंपैक्ट आएगा, माइनर वाला नहीं। उसके अलावा चूंकि विदेश से पैसा आता है तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, करेंसी का गिरता है, वो भी एक इंपैक्ट आएगा। तो ये थे रिस्क फैक्टर। अब आप पूछेंगे कि ये जो आ रहा है सस्ता है महंगा है, तो एज पर वैल्यूएशन अगर इन्होंने जैसे कि अपने DRHP में बोला है कि हम खुद को अपना जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो हैप्पीएस्ट माइंड है, तो हैप्पीएस्ट माइंड तो ऑफकोर्स महंगा है एज पर वैल्यूएशन। अगर सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड से कंपेयर करेंगे तो ये सस्ता है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह की इनकी फाइनेंशियल है, जिस तरह की कहानी है, वहाँ पर न ये महंगा है न ये सस्ता है। तो एक डिजिटल ज़माने का डिजिटल शेयर आपके सामने एक सही प्राइस वैल्यू के साथ है जो IPO में खुलने वाला है। तो अब आपको अप्लाई करना है, बट अप्लाई कैसे करेंगे? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि जहां पर बम्पर लिस्टिंग होती है वहां पे IPO मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और वहां पर आपको मैक्सिमम अकाउंट के साथ अप्लाई करना होता है।
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे साथ अकाउंट ओपन करें। और रात के 8:30 बजे के शो में मैं आगे बताऊंगा कि मैं इसको अप्लाई करूंगा या नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी कंपनी आती है हमेशा बहुत कुछ अच्छा आता है। तो 11 नवंबर की रात में मैं आपको रात के 8:30 बजे के शो में बताने वाला हूं। जैसे हर बार बताता हूं किसी भी आईपीओ के बारे में, वैसे ही इस आईपीओ के बारे में बताऊंगा कि मैं अप्लाई करने वाला हूं या नहीं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें और फॉलो करते रहें। वैसे आपका क्या नज़रिया है इस आईपीओ के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।